हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल इन सी। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, इसे हम सी प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जो थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए हम अपने पहले पार्ट को 2-3 मिनट में कवर करते हैं। हम समझते हैं कि पहले वेरिएबल होता क्या है, हम रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। यहाँ पे एक नेम है, एक हम कोई भी अगर हम जनरली कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हम उसमें एक फील्डें ऐड करते हैं, ठीक है। फील्डें मतलब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। लाइक उस फॉर्म में क्या होगा, नेम होगा, ठीक है, या एज होगी या वेट होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने भी वही एग्जांपल ली है, नेम, ठीक है, राहुल, एज 23, वेट 55.2, ठीक है। ये हमने वैल्यूज ली है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वेरिएबल के साथ क्या लिंक है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी पूछूं कि इस नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि आप मुझे बोलोगे कि ये राहुल है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एज की वैल्यू क्या है, आप मुझे बोलोगे 23 है, ठीक है। वैसे ही वेट की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 55.2 है। तो ये वेरिएबल, इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैंने अभी आपसे नेम की वैल्यू पूछी तो आपने बता दिया कि राहुल है, क्योंकि नेम ने क्या होल्ड करके रखा हुआ है, कोई वैल्यू जिसने एक कैरेक्टर वैल्यू होल्ड की है। उस वैल्यू में क्या है, राहुल, ठीक है, जो नेम है, ठीक है। यहाँ पर नेम, एज, वेट क्या हुए, ये वेरिएबल हुए। चलिए इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, ठीक है, नेम, एज, वेट, ठीक है। जो राहुल है उसके साथ क्या है, कैर, इंट, फ्लोट। अब ये कैर, इंट, फ्लोट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जो राहुल है वो किस फॉर्मेट का डेटा है, वो एक कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। जो एज है, ठीक है, 23, वो आपको तो पता ही है, वो इंटीजर है, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो अब वेट आ रहा है वो डेसिमल वैल्यूज में आ रहा है, फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसे हम क्या रखेंगे, फ्लोट वैल्यू। अब आपको तो यहाँ तक तो पता लग गया होगा कि जो ये वैल्यूज हैं, जो जितने भी मतलब हम वेरिएबल बनाएंगे उनकी पहले टाइप को डिक्लेयर करेंगे सी में, ठीक है। अभी यहाँ पर तो आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम अपनी अगली एग्जांपल्स में देखते हैं। यहाँ पे कैर क्या करता है, वो कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा। और इंट क्या स्टोर करता है, वो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। और जो फ्लोट क्या होता है, वो फ्लोटिंग वैल्यू, जो पॉइंट में डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता लग गया है, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं पता लग गया, ठीक है, कैसे काम करते हैं पता लग गया। अब हम देखते हैं कि सी में वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सी में कैसे, उनके सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल के सिंटैक्स क्या है। अब ये देखो, सी लैंग्वेज में क्या हम देख सकते हैं, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले उसका टाइप लेते हैं। सी लैंग्वेज में टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इंट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम रखते हैं, जैसे एज, ठीक है, और उसकी इक्वल टू उसकी वैल्यू, ठीक है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है सी में वेरिएबल को लिखने का। इसे हम अब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। अब हम अपनी कोड एडिटर में चलते हैं, वहां पे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे हमें और क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहां तक तो आपको ये हमारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम अपने कोड एडिटर में आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किस टाइप के वेरिएबल पे फोकस करेंगे। मैं पहले आपको 1 बाय 1 सब वेरिएबल्स को प्रिंट करके, उनके सिंटैक्स को प्रिंट करके हम उनके आउटपुट लेके दिखा देता हूं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले फोकस करेंगे इंटीजर वेरिएबल पे, उसके बाद फ्लोट वेरिएबल पे, और उसके बाद कैरेक्टर वेरिएबल पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम यहाँ पे वेरिएबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हमने पहले सिंटैक्स में क्या पढ़ा था, हम पहले क्या करेंगे, हम उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैं अभी इंट टाइप का वेरिएबल, ठीक है,
यहाँ पे लिख दूंगा मैं एज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये आप रख लो 23, ठीक है। यहां तक तो हमें क्लियर हो गया है। हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके डेटा, पहले उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू क्या रखी हमने, जो क्या होल्ड कर रहा है, 23 होल्ड कर रहा है। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूं तो मैं इसे प्रिंट कैसे करूंगा, ठीक है। तो जब भी हम एक वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट एज प्रिंट कर दूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसमें वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा। आप देखो मुझे एक एरर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों आ रही है, जब भी मुझे कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मुझे सबसे पहले उसका स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पेसिफायर क्या होते हैं, स्पेसिफायर आपको मैं बताता हूं। वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए हमें स्पेसिफायर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर को प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मुझे कैर को प्रिंट करना है, अगर मुझे फ्लोट को प्रिंट करना है तो मुझे उनके स्पेसिफायर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा सी में, ठीक है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। अब हम अगर कोई भी अगर वेरिएबल को प्रिंट करना चाहें, अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें कंपाइलर को भी तो बताना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है, या उसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो ये हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा, उसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो हम ये अगर हम इंट टाइप का यूज कर रहे हैं तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे परसेंटेज, इंट टाइप के डेटा के लिए डी यूज करेंगे। चलिए हम इस कोड को दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट आ रही है 23, ठीक है। तो आपको ये स्पेसिफायर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये स्पेसिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने अभी तक क्या सीखा था कि हम पहले उसके सी में इंट एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल को और इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हम फ्लोट वैल्यू को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं वेट, और ये कितना है, इसकी वैल्यू 55.3, ठीक है। ये फ्लोट टाइप ऑफ डेटा को प्रिंट करवाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसके नीचे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं। पर अब हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, पर अब तो हमें कंपाइलर को कुछ डिफरेंट बताना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा है वो इंट नहीं है, ये फ्लोट है। तो इसके लिए कौन सा स्पेसिफायर यूज होगा, चलिए हम पहले इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एरर आएगी, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि हमने 55.3 लिखा था और यहाँ पे हम अब यहाँ से आप नंबर देख सकते हो कि हमारे पास ये नंबर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम फ्लोट टाइप ऑफ डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए क्या होगा, परसेंटेज एफ, ठीक है। ये आप इस फॉर्मेट में आप प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे जब भी कोई वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। चलिए मैं इसको एज को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको न्यू लाइन भी कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर अभी मैं इस पे एक और ऐड कर देता हूँ, 31 कर देता हूँ मैं इसे, और ये देखो हमारे पास एक फ्लोट की वैल्यू आउटपुट में आ रही है। हम अगर हम देखते हैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए डेटा टाइप क्या होगा, कैर, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेम, ठीक है। और उसकी वैल्यू अब हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू इसके अंदर सिंगल कोट्स में आएगी, ठीक है।
कैरेक्टर वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लिख सकता अभी, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों, बट अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे m, ठीक है, m क्लोज। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर क्यों, मुझे तो नाम लेना था। पहले हम इसे रन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। और जो इसके लिए स्पेसिफायर होगा, वो स्पेसिफायर कौन सा होगा, नेम के लिए स्पेसिफायर हम यूज करेंगे यहाँ पे c, फ्लोट के लिए f, कैरेक्टर के लिए c और इंट के लिए d, ठीक है। तो हमने यहाँ पे c लिखा और मैं यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यूज के साथ रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है m, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं, माई कोड ब्रो, ठीक है। अब अगर रन करते हैं तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है। आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आई, मेरे पास एक एरर आया है, ठीक है। और जो कैरेक्टर होता है वो एक ही वैल्यू को स्टोर मतलब प्रिंट करवाएगा। अगर बहुत सारी वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है, वो एक सिंगल कैर को ही कैरेक्टर क्या करवा रहा है, इसमें प्रिंट करवा रहा है। अगर मुझे पूरा माई कोड ब्रो को प्रिंट करवाना है, जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, चैनल के नाम से, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, एक एरे बना दूंगा, एक एम्प्टी एरे बना दूंगा। ये एरे क्या होता है हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं ये क्या लिख रहा हूँ, माई कोड ब्रो। अब क्या होगा ये, अब ये स्ट्रिंग होगा जो इस एरे में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं इस चैनल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, बट इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफायर को चेंज करना पड़ेगा। हम पहले तो कैर ले रहे थे, बट अब मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको डिक्लेयर तो हम कैर से ही करेंगे, एक एम्प्टी वेरिएबल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एज एस लेंगे। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, हम एक कंपाइलर को क्या बताएंगे, भाई ये स्ट्रिंग आ रही है कि आप एक स्ट्रिंग की आउटपुट लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे हम कोड को रन करेंगे, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। यहाँ पे एक एरर आ रही है, डबल कोट्स। अब हम इसको रन करके देखते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो मेरा माई कोड ब्रो चैनल, यहाँ पे नाम, हमारा चैनल का नाम प्रिंट हो चुका है, जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो हम कैर करेंगे, कैर को हम सिंगल कोट्स में और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि वेरिएबल्स को कैसे, वेरिएबल के बारे में, डिक्लेरेशन, प्रिंट, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वेरिएबल का, वेरिएबल्स के रूल कैसे होते हैं, ठीक है, वेरिएबल के क्या रूल होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इसकी पार्ट 2 में, ठीक है। तो प्लीज मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज जो स्टार्ट हुई है, आप उसे फॉलो करो, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट होता तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।